का एक नवयुवक सिद्धनाग पेशवाओं से मिलने गया और कहने लगा कि वैसे तो अंग्रेजों की ओर से लड़ने की कोई इच्छा हमारी नहीं है, मगर तुम हमारे सारे अधिकार और सम्मान अगर कोई भी सकारात्मक तरीके से ईश्वर को मानने का काम नहीं करता है, बल्कि नकारात्मक तरीके से ईश्वर को मानने के लिए मजबूर है। यानी कि जो ईश्वर आपके लिए कर सकता है उसके लिए आप नहीं मानते हो, बल्कि ईश्वर जो आपका नुकसान कर सकता है उससे बचने के लिए आप ईश्वर को मानते हो। डर से राम का किरदार निभाता है, वह बीड़ी सिगरेट पीता है, धूम्रपान करता है, स्मोकिंग करता है, और उसकी जो है लोग जहाँ भी मिलता था उसके चरण छूते थे। भी धर्म ग्रंथ को, उसकी पवित्रता को उन कागज़ों से नापते हैं, उस किताब से नापते हैं, जबकि हम लोग जानते हैं कि उस किताब, उस कागज़ में कोई पवित्रता जैसी कोई चीज़ नहीं है, बल्कि उस किताब के भीतर लिखे हुए सब। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथ ही आज मैं बात करूंगी एक ऐसे ऐतिहासिक तथ्य की जो कि आपको आपका गौरव याद दिलाता है और याद दिलाता है कि किस तरह से आपके सूरवीरों ने बहुत बड़े तबके पर विजय हासिल की थी। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रही हूँ 1 जनवरी की, जिसको कि शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और शौर्य दिवस की जो गाथा है वो इतनी गौरवशाली है कि आपको सुनकर एहसास होगा कि आपके पूर्वज कितने शक्तिशाली रहे थे। साथियों, घटना कुछ इस तरह से है, मैं थोड़ा इतिहास पर ले जाना चाहूँगी। 11 मार्च सन 1689 को पेशवाओं ने हमारे संभाजी महाराज को ख़त्म कर उनके शरीर के अनगिनत टुकड़े कर तुलापुर नदी में फेंक दिया था और कहा जाता है कि जो भी इनको हाथ लगाएगा उनका कत्ल कर दिया जाएगा। काफ़ी समय तक कोई भी आगे नहीं आया। एक महार जाति के एक पहलवान ने हिम्मत दिखाई और आगे आया। उनका नाम था गणपत पहलवान। वह संभाजी महाराज के सारे शरीर के हिस्से को इकट्ठा करके ले गया और उनकी सिलाई की और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया। संभाजी महाराज की समाधि आज भी उसी महारवाड़े इलाके में स्थित है। ये सूचना मिलते ही पेशवाओं ने गणपत महार पहलवान की हत्या कर दी और उसका कत्ले आम कर दिया और समूची महार जाति को दिन में गांव से बाहर निकलने का फरमान सुना दिया और साथ साथ गले में हांडी और पीछे झाड़ू लटकाने का भी फरमान सुना दिया। और पूरे पुणे शहर में एक अफवाह फैला दी कि गणपत महार पहलवान देवतुल्य हो गया है, इसलिए वो भगवान की भेंट चढ़ गया है। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद महार जाति के लोगों पर खूब अत्याचार इन पेशवाओं सनातनी ब्राह्मणों द्वारा किए जाने लगे थे। महार जाति शुरू से ही मार्शल जाति सेना में लड़ने वाली थी, पर पेशवाओं ने इन सब लोगों पर मार्शल लॉ सेना में लड़ने पर रोक लगा दी थी। महार अब इनके जुल्म से तंग आ चुके थे और अपने स्वाभिमान और अधिकार के लिए आंदोलन करने की सोच रहे थे। उस दौरान अंग्रेज भारत में आए ही थे, पर वो पेशवाओं की बलशाली सेना पर विजय नहीं पा सकते थे। तभी महार जाति का एक नवयुवक सिद्धनाग पेशवाओं से मिलने गया और कहने लगा कि वैसे तो अंग्रेजों की ओर से लड़ने की कोई इच्छा हमारी नहीं है, मगर तुम हमारे सारे अधिकार और सम्मान अगर हमें देते हो तो हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन पेशवाओं ने 2 टूक साफ मना कर दिया कि हम आपको यहाँ पर एक सुई भर जमीन भी देने के लिए तैयार नहीं है, और जिस सम्मान और स्वाभिमान की आप बात कर रहे हो वो तो आप सपने में भी सोच नहीं सकते कि हम आपको देंगे। यह सुनते ही सिद्धनाग ने पेशवा को चेतावनी देते हुए कहा कि अब तुमने अपनी मृत्यु को स्वयं ही निमंत्रण दिया है और अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब हम रणभूमि में ही मिलेंगे। अब सिद्धनाग अंग्रेजों से मिला और उसने उनसे आग्रह किया कि हम अपने अधिकार और सम्मान चाहते हैं, इसलिए हम आपकी तरफ से पेशवाओं से लड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारी शर्त यह है कि जिस तरह से ब्राह्मणवादी अवस्था के लोग हम पर अत्याचार शोषण कर रहे हैं, हमें उससे छुटकारा चाहिए। अंग्रेजों ने सिद्धनाग की बातें मान ली। तब सिद्धनाग 500 महार सैनिकों के साथ संभाजी महाराज की समाधि पर जाता है और महाराज की समाधि को नमन करते हुए शपथ लेता है कि हम संभाजी महाराज के खून का बदला जरूर लेंगे। और उसके बाद 7 दिन तक चले युद्ध में भूखे प्यासे रहकर महारों के 500 वीरों ने पेशवाओं के 28,000 सैनिकों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। और साथियों, यहीं से शुरू होती है सम्मान की लड़ाई। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ में उपस्थित है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी। आइए उनसे चर्चा करते हैं कि शौर्य दिवस का जो इतिहास है इतना गौरवशाली है कि आज भी बहुजन समाज के बहुत सारे लोग उसे नहीं जानते हैं। तो आज की इस कड़ी में चर्चा करेंगे हम शौर्य दिवस को लेकर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज़ में। धन्यवाद नीलम जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, जिस तरह से अभी मैंने कुछ ऐतिहासिक पहलुओं पर चर्चा की और बताया लोगों को सही जानकारी की किस तरह से भीमा कोरेगांव है और शौर्य दिवस है उसकी शुरुआत हुई। नीलम जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना समाज को दी है और निसंदेह समाज को ऐसी जानकारियाँ पाकर अपने गौरव को जानना चाहिए
और जब कोई भी व्यक्ति अपने गौरव को जानता है, पहचानता है, तो उस गौरव की जो अनुभूति है वो बिल्कुल अलग होती है। और ऐसे गौरव की अनुभूति करने के बाद ही जो जज्बा है, यानी कि जो बल मिलता है एक तरह से जो है, और हम जानते हैं कि हमारे समाज को अगर प्रताड़ित किया गया है या उस पर अत्याचार किए गए हैं तो उसके मनोबल को तोड़ने के बाद ही किए गए हैं। तो ऐसी घटनाएं और ऐसी जानकारियां हमारे समाज का मनोबल बढ़ाने के लिए होती हैं। तो ऐसी घटनाएं और जानकारियां जो है निश्चित तौर पर जो है समाज के बीच में लगातार प्रेषित करती जानी चाहिए। जी सर, अगर शौर्य दिवस की मैं बात करूं तो ये मुद्दा हमारे सामने तब आया जब शौर्य दिवस के 200 वर्ष पूरे हुए थे और वहां पर जो बहुजन समाज का तबका था वो लाखों की संख्या में उमड़ा था उस स्थल को देखने के लिए। लेकिन वहां पर जिस तरह से हिंदूवादी संगठन थे उनकी तरफ से हमला किया गया और आज भी बहुजन समाज के बहुत सारे लोग सलाखों के पीछे हैं। तो इस तरह की जो शौर्य गाथाएं हैं, क्योंकि हम अपने इतिहास को जानने के इच्छुक हैं और एक इच्छा रखते हैं और उसको प्रचारित और प्रसारित करने के लिए लगातार आज भीमा कोरेगांव जा रहे हैं, तो सर इन घटनाओं को और जो हिंदूवादी संगठन है जिस तरह से वो अत्याचार शोषण करते हैं इनको कैसे देखते हैं? देखिए नीलम जी, ऐसा है कि अभी पीछे 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस था। इस दिन परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीम अम्बेडकर ने मनुस्मृति को सरेआम जलाया, खुलेआम जलाया, और जलाया नहीं खाली, उसके जो श्लोक हैं, उनका जो अंदर जो मंत्र लिखे हुए हैं, श्लोक लिखे हुए हैं, उनका मंत्रोच्चारण करते हुए और उसका अर्थ बताते हुए उसको जलाने का काम किया। अब कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति हो, तार्किक व्यक्ति हो, समझदार व्यक्ति हो, तो उसे ये समझना चाहिए कि कोई भी इतना बड़ा विद्वान व्यक्ति जब किसी पुस्तक को जला रहा है तो क्या कारण है। अगर कुछ कारण ऐसे हैं जिसके कारण उसको जलाया जाना चाहिए तो उसे स्वीकार करना चाहिए, ये बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति उस किताब को पढ़ता नहीं है, उस किताब के भीतर क्या अच्छा है क्या बुरा है उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके पूर्वजों ने उसे कह दिया कि ये पवित्र ग्रंथ है और इसकी पवित्रता को बनाए रखना हमारा फ़र्ज़ है, हमारा धर्म है, इसके लिए हमें मर जाना चाहिए, कट जाना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए। तो ऐसे लोग जो हैं मूर्खों की पंक्ति में आते हैं और इस देश में मूर्खों की कमी नहीं है, ऐसे मूर्खों की बिल्कुल कमी नहीं है। अब इस मामले पर भी कई लोगों ने मतलब आपत्ति जाहिर की कि भई आप हमारे धर्म ग्रंथ को क्यों जला रहे हैं। तब मैंने अभी अपने एक वीडियो में ये भी कहा कि भाई आप बौद्धों का कोई धर्म ग्रंथ जलाकर दिखाइए। मैंने खुला चैलेंज किया कि अगर हिंदुओं में हिम्मत है तो वो बौद्धों का कोई भी धर्म ग्रंथ जलाए और कोई बौद्ध उसमें आपत्ति नहीं करेगा। लेकिन ये हिंदुओं के बस की बात नहीं है, क्योंकि हिंदू लोग जो हैं अंधविश्वास में चढ़े हुए हैं, पाखंड में लटके हुए हैं। वे किसी के भी धर्म ग्रंथ को, उसकी पवित्रता को उन कागज़ों से नापते हैं, उस किताब से नापते हैं, जबकि हम लोग जानते हैं कि उस किताब, उस कागज़ में कोई पवित्रता जैसी कोई चीज़ नहीं है, बल्कि उस किताब के भीतर लिखे हुए शब्दों पवित्रता है। अगर उसके भीतर अच्छे शब्द लिखे हैं और उसका आचरण करके कोई व्यक्ति अपने जीवन में अपना मंगल कर सकता है, समाज का मंगल कर सकता है, तो वो पवित्रता है, उन शब्दों की कीमत होती है। तो इसी तरह से नीलम जी, जो शौर्य गाथा है ये बहुजन समाज के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। बहुजन समाज को इससे प्रेरणा मिलती है, एक सीख मिलती है कि इतिहास में उसके पूर्वजों ने क्या किया और जिस तरह से कितने एक लंबा अंतराल रहा जिस समय कि इन लोगों ने बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार किए और ये समाज चुपचाप जो है सहता रहा। तो चुपचाप सहने का कारण भी यही था क्योंकि इस समाज को अपना गौरवशाली इतिहास नहीं मालूम था। जैसे कि हिंदुओं में एक कथा कहानी सुनाते हैं हनुमान जी की, कि हनुमान जी की जो शक्तियाँ हैं वो सोई हुई हैं, उन्हें पता नहीं है, जब उनको बताते हैं तो वो जाग जाते हैं। तो ऐसे ही ये समाज है। तो ये समाज बहुत ही विकराल है, इसकी शक्ति बहुत असीम है, लेकिन इस समाज को अपनी शक्ति नहीं पता है और शक्ति जब पता लगती भी है तो ये समाज जो है खंड खंड में विखंडित हुआ समाज है, टुकड़े टुकड़े बटा हुआ समाज है, जिसके कारण ये संगठित ना होने के कारण जो है ये अपने ऊपर अभी भी अत्याचार सहने के लिए मजबूर है। सर मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जब अक्सर बहुजन महान पुरुषों की बात आती है, अभी पिछले दिनों भी हमने देखा है कि जिस तरह से जय भीम फिल्म रिलीज़ हुई और जिस तरह से जो साउथ के हीरो हैं सूर्या जी, उनको बड़े स्तर पर एक प्रमोशन मिला और प्रमोशन मिलने के साथ साथ ये फिल्म विश्व की एक ऐतिहासिक फिल्म बनी और विश्व में पहले नंबर पर इस फिल्म ने बहुत बड़े बजट का एक तरह से पैसा मतलब कमाया है। और उसी के मार्फत हमने देखा कि किस तरह से मनुवादी लोगों ने उनके घर का घेराव किया और उन पर कुछ हमले भी किए गए। हमने सोशल मीडिया के तहत खबरें सुनी भी हैं और पढ़ी भी हैं। सर इसी के मार्फत मैं बात और करना चाहूँगी कि जिस तरह से हम शौर्य दिवस की बात कर रहे हैं, तो जो द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव एक मूवी है जिसके निर्देशक और कलाकार रमेश थेटे जी हैं, जो कि बहुजन समाज से बिलोंग करते हैं, एक बहुत ही बड़े IAS ऑफिसर भी रहे हैं और उन्होंने द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव जो मूवी है उसका निर्देशन किया है और कुछ महीने बाद ये फिल्म सिनेमा घरों पर आ भी रही है। तो इस तरह की फिल्में सर क्या मैसेज छोड़ती है समाज में? देखिए, हमारा जो बहुजन साहित्य है
अब उसका रूप जो है बहुत विकराल हो रहा है। कोई समय था जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का लिखा हुआ साहित्य भी हमारे समाज की पहुंच से बाहर था। जो पुस्तक थी, अब वो पुस्तक तो लिखी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बड़ा अथक जी। परिश्रम करके, लेकिन उन पुस्तकों को पढ़ने वाला कोई नहीं था। लेकिन आज जो आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी ने इतना विकास किया है, उसके माध्यम से आज हमारे पास सोशल मीडिया है और जो मूवीज़ का जो एक वो है हमारे पास प्लेटफॉर्म कि मूवीज़ के माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी भी बात को बहुत अच्छी तरह से भावनात्मक तरीके से समझ सकता है। लेकिन अभी तक ये हो रहा था कि हमारे समाज के पास इतना पैसा नहीं था, हमारे समाज के कलाकार नहीं थे, हमारे समाज के फिल्म प्रोड्यूसर या डायरेक्टर्स नहीं थे। तो अब जो रमेश थेटे जी ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और एक ऐसी ऐतिहासिक फिल्म बनाई, तो इस फिल्म से जैसे कि इससे पहले एक फिल्म आई थी, द सुद्रा फिल्म आई थी। जी। द सुद्रा फिल्म को देखकर वो बिल्कुल ही एक जो बॉलीवुड की जो मूवीज़ होती हैं, बिल्कुल वैसी मूवी थी। उसके जो किरदार जिन लोगों ने निभाए, उन्होंने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई और एक तरह से अपने किरदार को ऐतिहासिक रूप में उनको जिया। तो वहाँ से जो है समाज को बहुत बड़ी प्रेरणा मिली। उन्होंने देखा कि उनके समाज के साथ, उनके पूर्वजों के साथ में किस प्रकार अत्याचार किए हैं, तो उससे समाज के अंदर बहुत जागृति आई। तो ऐसी द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव है, जो रमेश थेटे जी ने अपने अथक प्रयासों से बनाई है। बहुत पैसा उसमें लगाया है और उन्होंने पैसे की परवाह नहीं की है। तो बहुत ही सराहनीय काम किया है रमेश थेटे जी ने। और निसंदेह अब जो फिल्मों के माध्यम से जो जागृति होती है, क्योंकि हमने देखा है कि जब रामानंद सागर ने रामायण जो एक धारावाहिक जो बनाया, तो उससे जो इस देश के लोग जो हैं बिल्कुल गुमराह हो गए, अंधविश्वास में डूब गए। जो अरुण गोविल राम का किरदार निभाता है, वह बीड़ी सिगरेट पीता है, धूम्रपान करता है, स्मोकिंग करता है जी। और उसकी जो है लोग जहाँ भी मिलता था उसके चरण छूते थे, पूजा करते थे। तो इस तरह के जो झूठे किरदार रामानंद सागर ने उनको धारावाहिक में पिरो कर लोगों के सामने प्रस्तुत किया और झूठी कथा कहानी थी, काल्पनिक कथा कहानी थी, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। और अगर इस देश के लोग उन कथा कहानियों को सच्चे तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दें, थोड़ा सा तर्क लगाना शुरू कर दें, सोचना शुरू कर दें, तो ये जो हिंदू धर्म है, ये ताश के पत्तों की तरह, रेत के दीवारों महलों की तरह वैसे ही ढह जाएगा। लेकिन इस देश के लोग जो है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए क्योंकि लोग जो है भावनाओं में बहते हैं और फिल्में जो हैं लोगों की भावनाओं को खरीदने का बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। तो रमेश थेटे जी की भीमा द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव हो, या जो सूर्या की जो भी फिल्म बनाई है जय जय भीम वो हो, इससे पहले द सुद्रा हो, तो चाहे कम फिल्में आ रही हैं लेकिन फिल्में आ रही हैं। और जब फिल्में आ रही हैं तो ये समाज जो है भावनात्मक तरीके से अपने पूर्वजों के इतिहास को समझने का प्रयास करेगा और निसंदेह उसकी जानकारी को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करेगा और आगे अपने लिए जो है नई मंजिलें तैयार करेगा और उनको पाने का भी प्रयास करेगा। सर बिल्कुल बहुत अच्छी जानकारी दी है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं, चाहे आरक्षण मूवी हो या आर्टिकल 15 हो, और भी बहुत सारी मूवी ऐसी आई हैं, इस देश के बहुत बड़े तबके की आंखें खोलने का काम किया है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं सर, आज भी कहीं ना कहीं जो पाखंडवाद या अंधविश्वास या रूढ़िवाद है, वो उसकी जकड़ में भी लोग कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। और उसका उदाहरण हमने देखा है कि जैसे कि ओ माई गॉड मूवी आई, पीके मूवी आई। ये मूवी एक तरह से इतना स्पष्टीकरण, आपका जो चश्मा चढ़ा हुआ है एक अंधभक्ति का, अर्ध श्रद्धा का, भगवान के नाम का, उसको बिल्कुल साफ कर देती है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग कहीं ना कहीं उन्हीं चीजों में उलझे नजर आए। सर इसके साथ साथ जानना चाहूंगी कि जिस तरह से 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवाओं को मार गिराया था, तो वास्तव में ये बहुत ही गौरवशाली इतिहास है इस देश के लोगों के लिए। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारा तबका है इस गौरवशाली इतिहास को नहीं जानता, तो उसका क्या कारण है सर? नीलम जी, हमारे समाज का बहुत बड़ा हिस्सा अभी हमारे इतिहास की जानकारी से अनजान है और उसको इनकी जानकारी देने के लिए आप हैं, मैं हूं और हमारा यूट्यूब चैनल है। और इसके अलावा जो रमेश थेटे जी हैं, सूर्या जी हैं, ऐसी फिल्में बना रहे हैं, सोशल मीडिया का भरपूर प्रयोग हो रहा है, तो लगातार इस दिशा में काम चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम इस संसार की ये है कि ये संसार अज्ञानता से बहुत भय खाता है। जिस चीज़ का ज्ञान नहीं है उस चीज़ से वो डरता है। जिस चीज़ का ज्ञान नहीं है उसको प्राकृतिक शक्तियों में उसको समझकर और उसमें जो है कुछ ऐसी शक्ति समझता है कि इसमें बहुत ताकत है और वो जो है उसके आगे मजबूर है, तो वो अपने घुटने टेकने का मजबूर आता है। और हिंदू धर्म ने इस देश में, पूरे संसार भर में अगर मैं कहूँ कि अंधविश्वास के मामले में, तो उसने गोल्ड मेडल जीत रखा है और इस देश के लोगों को बहुत बड़ी तादाद में गुमराह कर रखा है। तो आज जो है हमारे सामने अभी भीमा कोरेगांव, जो कि 1 जनवरी को मनाते हैं शौर्य दिवस के रूप में, ये मनाने का जो कारण है वो यही है कि इस दिन किसी भी तरीके से
किन्हीं भी माध्यमों से समाज के बीच में ये जानकारी जाए, ये जो गाथा है इसको लोग और भी ज़्यादा लोग जाने। अब पिछले साल तक जितने लोग जानते थे उससे कहीं ज़्यादा बड़ी तादाद में अब इस साल लोग जानेंगे, और आने वाले समय में जो है लगभग हमारा पूरा समाज इस जानकारी से जो है ओतप्रोत हो जाएगा, वह अपनी ताकत को समझने का कार्य करेगा। लेकिन नीलम जी, ये सब जो जानकारियाँ हमें पता भी लग जाएंगी, समझ में आ जाएंगी, लेकिन फिर भी हम लोग जो है अपने जो हमारी जो मंजिल है, जो हमारा बहुजन आंदोलन है, उससे हम तब तक दूर रहेंगे जब तक कि हम जो है ये जो अंधविश्वास है, जो डर है, जो ईश्वर में जो हम विश्वास रखते हैं, ईश्वर में विश्वास रखने का कारण ये नहीं है कि ईश्वर कुछ कर सकता है। क्योंकि मैंने कई बार ये कई वीडियोज़ के माध्यम से कहा भी है, किसी भी व्यक्ति को आप कहो कि अगर भाई तेरे भक्ति है या तेरी श्रद्धा है ईश्वर में, तो तू ईश्वर का नाम ले और चौथी मंजिल से कूद जा। अगर तेरा ईश्वर सच्चा है, तेरी भक्ति सच्ची है, तेरी श्रद्धा सच्ची है, तो तुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा आपको जो कि ये काम कर सके। तो यानी कि कोई भी सकारात्मक तरीके से ईश्वर को मानने का काम नहीं करता है, बल्कि नकारात्मक तरीके से ईश्वर को मानने के लिए मजबूर है। यानी कि जो ईश्वर आपके लिए कर सकता है उसके लिए आप नहीं मानते हो, बल्कि ईश्वर जो आपका नुकसान कर सकता है उससे बचने के लिए आप ईश्वर को मानते हो। डर से आप जो है ईश्वर को मानते हो। जैसे शनि का आपको डर दिखाया जाता है, या फिर किसी भी आपको ईश्वर का, देवी देवता का डर दिखाया जाता है कि अगर वो रुष्ट हो गया, नाराज़ हो गया, तो आपका नाना प्रकार का अकल्याण करेगा, नुकसान हो जाएगा, आप मर भी सकते हो। तो इस तरह के डर दिखाकर वो जो है, ये जो हिंदू धर्म है, हमारे ही लोगों को, तो नीलम जी, हमारे समाज को चाहिए कि हमारा समाज तार्किक बने, वैज्ञानिक बने, और वो ये समझे, तो तभी शौर्य दिवस मनाने का फ़ायदा हो पाएगा। नहीं तो हम शौर्य दिवस मनाएंगे, हर साल सेलिब्रेशन करेंगे, और मनुस्मृति ध्यान दिवस भी मनाएंगे, हर साल कोई ना कोई पुस्तक जलाएंगे या पन्ने जलाएंगे, लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर उस के पीछे जो जिस्ट है, जो सार है, उसको हम नहीं समझते हैं, और हमारे महापुरुषों के आंदोलन को हम समझकर उस पर हम उसको इम्प्लीमेंट करने का कार्य नहीं करते हैं, तो इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि सर ने बताया, और सर ने ही नहीं बल्कि जिस तरह से आपके सामने शौर्य दिवस का जो गाथा है वो कितनी गौरवशाली, और साथियों आप सबको पता है कि ये लड़ाई किसी चीज़ की नहीं बल्कि आत्मसम्मान की लड़ाई थी, मान सम्मान की लड़ाई थी, पद प्रतिष्ठा की लड़ाई नहीं थी। जो कि बहुजन समाज के लोग थे, जिनको कि महार कहा जाता था, सिर्फ वो स्वाभिमान से जीना चाहते थे। साथियों, शौर्य दिवस की गाथा कुछ और गाथा बयान नहीं करती, बल्कि वो बयान करती है कि जो हमारे पूर्वज रहे वो सिर्फ सम्मान की लड़ाई लड़ना चाह रहे थे, और सिर्फ सम्मान चाह रहे थे कि जिस तरह से दूसरे लोग समाज में सम्मानित तरीके से रहते हैं, अपने हक अधिकारों के प्रति एक सजग रूप से उनको यूज करके अपने जीवन को अच्छे तरह से यापन करते हैं, इसी तरह से जो हमारे महार सैनिक थे वो भी यही चाहते थे कि उनका जीवन भी आत्मसम्मान से भरपूर हो। लेकिन जो पेशवा लोग थे उनको ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आ रही थी, और वो लगातार आए दिन शोषण अत्याचार उनके बढ़ते जा रहे थे हमारे बहुजन समाज के साथियों पर, और उसी का ही प्रतिकार रहा कि मात्र 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवाओं को मार गिराया था। तो साथियों, आप समझ सकते हैं कि आपका जो इतिहास है वो कितना गौरवशाली है, कितना सशक्त है, कितना मजबूत है। तो आज जरूरत है आपको अपने इतिहास को पढ़ने की, समझने की, और उसको जन जन तक प्रचारित करने की। यहाँ पर हम समस्त देशवासियों को फिर से शौर्य दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं देना चाहते हैं, और उम्मीद करना चाहते हैं कि पूरे भारत देश में इसको बड़े स्तर पर सेलिब्रेट किया जाए, ताकि अन्य लोगों को भी पता चले कि किस तरह से एक विशेष वर्ग का तबका था जो बहुजन समाज के लोगों पर अत्याचार करता था, और आज सत्ताधारी लोगों का भी दायित्व बनता है कि वो समानता स्थापित करते हुए एक अच्छा रिजल्ट दे। इसी के साथ आपसे विदा लेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।